हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज से जस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। प्लस इससे पहले की सारी वीडियोस एक्सरसाइज 2.4 तक प्लस एग्जाम्पल्स, उन सबकी वीडियो अगर आपसे मिस हो गई है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं with very first question of this video। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वेरीफाई करना है आपको ये चीज। जब कभी भी वेरीफाई होता है उसका मतलब होता है कि आपने चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती है। वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आ सकते हो, या राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल लेके आ सकते हो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं, जो मुझे लगता है बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर्मूला उठाएंगे, हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड और उसको लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हम सॉल्व करने वाले हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये चीज़ है, क्या होगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x प्लस वाई का रिलेशन इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई का है। तो हम पहले लिखेंगे x और पूरे के अंदर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस y है और y पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। बस ये पहला स्टेप लेने की देर थी। अब हम धीरे धीरे इसको सारे को सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा x और x स्क्वायर, x क्यूब हो गया। x को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। पहली टर्म हो गई। अब प्लस y को इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स वाई, तो एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। राइट। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आया? जी हाँ, आ गया हमारा। बस ये हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली यही स्टेप हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या वो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है। तो पहले एक्स लीजिए, उसको हमने पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस वाई है, ये चीज ध्यान देंगे, यहाँ माइनस वाई है, फिर इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है। क्या होगा सॉल्व में, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स वाई को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे किया जब, राइट। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, वाई को वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई क्यूब आएगा। अब ध्यान से देखते हैं क्या चीज कैंसिल होएगी, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये इससे कैंसिल। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, ये इससे कैंसिल। क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अभी तक हम जितनी फैक्टराइजेशन करते आ रहे थे हम आइडेंटिटीज देख रहे थे, राइट। तो कोई बात नहीं, हम आइडेंटिटीज एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है ना, क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारे पास 3 है। अब ये 2 टर्म वाली आइडेंटिटी है, 3 वाली नहीं है, ठीक है। तो 3 वाली तो हमने छोड़ दी, बाकी बच गई ये 2 टर्म्स। अब ये क्यूब प्लस ये क्यूब अलग अलग क्यूब है, बट यहां देखा जाए तो x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, राइट। तो अब हम क्या करें,
सोच में पड़ गए हम तो। ये तो या तो इसके इक्वल पुट करें, इसको सॉल्व करें तो बहुत डिफिकल्ट है। 2 मिनट के लिए इसको छोड़ ही देते हैं हम, है ना। कोई बात नहीं, हम 9th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन में अगर देखें तो हमने क्या ऐसा ही फॉर्म किया है अभी, इसका क्यूब प्लस इसका 2 टर्म का अलग अलग क्यूब, है ना, किया ऐसा। क्या अब मैं बोल सकती हूँ कि ये एक आइडेंटिटी है? हाँ जी है। क्यों है ये आइडेंटिटी? क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है ना। तो जब हमारे पास ऐसे फॉर्मूलाज ओपन करके ये चीज़ आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, हम कह सकते हैं कि ये खुद में एक आइडेंटिटी है, राइट। तो हम इसको भी एक आइडेंटिटी मानेंगे। हम इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सिमिलरली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए एक्स माइनस वाई अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमने अब से ये 2 आइडेंटिटीज भी याद रखनी है, ठीक है। बस यही आइडेंटिटी हम 10th क्वेश्चन में पुट करेंगे अब। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लिख रही हूँ, चलिए रिवाइज करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चलिए रिवाइज करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर, पीछे प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बीच में। ऐसे ही इसकी आइडेंटिटी रिवाइज कीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, माइनस है तो पहले ही माइनस लगा देते हैं और फिर सारे प्लस के लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बस हो गई आइडेंटिटी याद, ठीक है। चलिए अब हमारे पास इस फॉर्म में तो दे रखा है, हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में लाने का मतलब है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए और मुझे y की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एक्स क्यूब आता है मेरे पास 27y क्यूब आता है। सिमिलरली y क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है, 125z क्यूब आ रहा है ना। तो ये एक्स क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है, हाँ जी सोचिए, 3 का होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3y का होल क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y। तो हमने यहाँ पर पुट करने के लिए x की वैल्यू ढूंढ ली। अब ढूंढते हैं y की वैल्यू। y क्यूब है आपके पास 125z क्यूब। अब 125 किसका क्यूब है, सोचिए, ये जैसे 3 का था, ये किसका है, 5 का, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, y क्यूब इज इक्वल टू 5z का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यहाँ से y कितना आ जाएगा, 5z। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कई बच्चे क्या करते हैं, उनको दिखता है कि y क्यूब z क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, y की वैल्यू होगी 125z। वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे का क्यूब लेकर, आपने होल क्यूब लेकर कैंसिल करना है। आपका ये थोड़ी है कि आप सिर्फ इसको क्यूब लेके कैंसिल कर सकते हो, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो होल क्यूब होगा तो ही कैंसिल होगा, ठीक है। ओके चलिए, अब x प्लस वाई, x ये है, y ये है, तो x प्लस वाई। आगे चलिए, एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 25z स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसका आंसर लिख देंगे 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। हमें ढूंढना है x एंड y। एक्स वाई ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर। तो यहाँ से एक्स क्यूब कितना आ रहा है, 64m क्यूब, और वाई क्यूब कितना आ रहा है, 343n क्यूब, ठीक है। अब हमें इसका क्यूब ढूंढना है। 64 किसका क्यूब होता है, सोचिए, यस 4 का होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हो जाएगा 4m का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x आ गया आपके पास 4m। सिमिलरली y ढूंढेंगे, y क्यूब इज इक्वल टू 343। अब ढूंढिए 343 किसका होता है, यस 7 का, 7 मल्टीप्लाई 7 49, 49 मल्टीप्लाई 7 343। तो क्या हो जाएगा, 7n का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपके पास 7n।
x भी आ गया, y भी आ गया, बस अब इसके अंदर हमने पुट कर देना। चलिए करते हैं पुट। x माइनस वाई 4m माइनस 7m x स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर कितना होगा 16m स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ये हो गया x, ये हो गया y प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर कितना होगा 49n स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में इसको हम लिख देंगे 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 4 7 28mn प्लस 49n स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, फैक्टराइज करना है आपने इसको। तो जब कभी भी फैक्टराइज होता है हम क्या देखते हैं, हम आइडेंटिटी वाला पेज देखते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। तो अगर मैं आइडेंटिटी वाला पेज देखूँ तो स्टार्टिंग में स्क्वायर 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 वाली आइडेंटिटीज़ हैं, नहीं जी काम नहीं बनता। यहाँ तो क्यूब है, तो क्यूब की आइडेंटिटीज़ लास्ट की 3 है। लास्ट की 3 में अगर मैं कंपेयर करूँ तो किस तरीके की बन रही है ये, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ है एक्स वाई जेड, तो यानी कि मेरी आइडेंटिटी लगेगी 8th। ये कौन सी आइडेंटिटी है, क्या कहती है आइडेंटिटी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फटाफट से लिखते हैं, रिवाइज करते हैं फटाफट से क्या थी। चलिए शुरू करिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हाँ जी, किसके इक्वल थी बोलिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक बार तो लिख दिया। फिर किसके इक्वल थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस यस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वेरी सिंपल। कैसे याद रहा कि क्यूब है ना, तो एक बार सिंपल लिख दो, सिंपल लिख दिया तो दो स्क्वायर तो बच गया, एक बार स्क्वायर लिख दो। फिर माइनस था तो माइनस करके पहली 2 टर्म, लास्ट की 2 टर्म, फिर पहली और लास्ट टर्म। बस इस तरीके से ट्रिक्स बना के हम लर्न कर लेते हैं, है ना। अच्छा, तो हमने अब इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, फिर हम इसके अंदर उसको पुट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये एक्स क्यूब किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म के इक्वल है, दैट इज 27x क्यूब के इक्वल है। वाई क्यूब के इक्वल है, जेड क्यूब के इक्वल है। ओके, चलिए अब ये हो गया एक्स क्यूब। अब 27 का क्यूब क्या होता है 3, साथ में एक्स का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स आ गया मेरे पास 3x। इसमें पुट करने के लिए मेरे पास x आ गया। अब y को देखा जाए तो हमारे पास और कोई डिजिट तो है ही नहीं, सिर्फ y क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, y कितना आ गया y, तो यानी कि हमने y की जगह पर y ही पुट करना है। सिमिलरली z क्यूब से z क्यूब कैंसिल, z आ गया z के इक्वल, यानी कि z की जगह पर हमने z ही पुट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटी लगाना, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ x क्या है नया 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे चलिए एक्स स्क्वायर कितना है 9x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा एंड z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स वाई कितना है 3x y माइनस वाई जेड, y है z है, माइनस जेड है और x कितना है 3x z। तो ये आ गया आपका आंसर। सिंपल सी बात होती है, हमें सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होता है एक्स वाई जेड पे वैल्यूज निकालने पर। जैसे ही हमारी वैल्यूज आ जाए आइडेंटिटी में पुट करो, आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है वेरीफाई करो क्या कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये इसके इक्वल है। तो हमने जैसे ही 9th क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको सॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, अगेन हमें पता है ये इतनी लंबी डिजिट्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या कहती है 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब चलिए आगे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर आइडेंटिटीज याद हो चुकी हैं तो बताइए मेरे को क्या थी आइडेंटिटी, वो नहीं हुई याद, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बस ये याद रखनी है और यही हम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहली खुल गई प्लस, अब दूसरी लगाइए, इसमें भी वही लगेगी, बस x की जगह y है और y की जगह z है, तो क्या होगी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y यानी कि yz हो जाएगा प्लस साथ में z स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लिया है ना, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। यहाँ बोलिए यहाँ क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस x स्क्वायर। हमने कर ली वैल्यूज पुट सारी है, राइट। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। आगे चलिए, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर। z स्क्वायर क्या हो गया, 2z स्क्वायर। कौन सी टर्म्स बच गई हमारे पास, ये और ये टर्म, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म, अब देखिए जरा ध्यान से, 2 एंड 2, सॉरी 2 कॉमन ले लें इसमें से, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, बाहर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, समय से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो क्या कुछ देखा देखा लग रहा है, ऐसा ऐसा हमने कुछ पढ़ रखा है, एक बार चेक करते हैं अपनी आइडेंटिटीज। तो ये लास्ट आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये यही दिख रहा है आपको, ये देखिए यार, ये कैसे दिखाऊं, क्या आइडेंटिटी वही दिख रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही आ गया आपके पास, यही आपने वेरीफाई करना था, तो आपका आंसर यहीं पर खत्म हो चुका है, हेंस वेरीफाइड। हमारे पास पूरा का पूरा आइडेंटिटी आ गई है इसको सॉल्व करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट दिस। तो ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये क्या होती है प्रॉपर्टी, जहाँ पे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आता है, तो ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, क्या आइडेंटिटी होती है ये, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस लास्ट 2 टर्म्स माइनस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये प्रॉपर्टी होती है ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा, यहाँ हम पुट कर देते हैं, क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया और बाकी राइट हैंड साइड भी एज इट इज। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 है, 0 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 और ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर, यस 0, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, राइट हैंड साइड पूरी की पूरी हमारी हो गई 0। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें इसको प्रूफ करना था, तो बस अब ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
माइनस इधर आके प्लस 3xyz, तो यही हमने शो करना था, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी था, बस आइडेंटिटी लगानी थी, जो दे रखा था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, बस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब करो, 7 का क्यूब करो, 5 का क्यूब करो, फिर उनको प्लस करो, ऐसा कुछ नहीं करना। तो अगर ऐसा नहीं करना तो हमें पता है कि ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स का क्यूब वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास? यस, लास्ट वाली आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी है जो भी हम लास्ट 2 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमने यह आइडेंटिटी लिख दी, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है? इस पूरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, इन शॉर्ट हमें सबसे पहले हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल है? -12 क्यूब के इक्वल है। वाई क्यूब किसके इक्वल है? 7 के क्यूब के इक्वल है। जेड क्यूब किसके इक्वल है? 5 क्यूब के इक्वल है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -12। क्यूब से क्यूब कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7। क्यूब से क्यूब, जेड की वैल्यू आ गई 5। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने से पहले एक चीज यहाँ पर और ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तो है ना, ये चीज नहीं थी, तो ये वाली चीज हम कहाँ लेकर जाएंगे? राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे। तो माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3xyz, बाकी ये साइड टर्म एज इट इज। तो ये हम माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले आए हैं और बाकी तो एज इट इज है ही। बस अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? -12, वाई की वैल्यू है 7, जेड की वैल्यू है 5, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया -12 प्लस 7 प्लस 5, एंड ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन सब की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, राइट। और आप यहाँ पे देख सकते होगे कि -12 प्लस 7 प्लस 5, इन सबको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज ऑलवेज 0, यानी कि सेकेंड टर्म पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाएगी? 0। और हम किस में बचेंगे? हमारे पास बचेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में क्या है? 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, जिसका आंसर आता है -1260। और सेम ही आपने सेकंड पार्ट करना है इसका, और सेकंड पार्ट आप एक बार खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें इन रेक्टेंगल्स के अंदर ये जो एरिया दे रखा है, ये एरिया है, हमें बताना है कि क्या पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ क्या पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशंस बताने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये रेक्टेंगल है और ये एरिया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हाँ जी, होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो अब देखिए जरा, मेरे को इसको इस फॉर्म में लेकर आना है ना। और ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, हमें ए की मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? स्क्वायर दिखाई दे रही है। अगर ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ, तो फैक्टर्स लास्ट में कैसे आते हैं? इस तरीके से ही आते हैं ना, 2 ब्रैकेट्स में आते हैं। तो एक ब्रैकेट हमारी लेंथ हो जाएगी, एक ब्रैकेट हमारी ब्रेड्थ हो जाएगी, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। शुरू करते हैं अब इसके फैक्टर्स बनाना। अब फैक्टर्स कैसे बनाएं? कैसे बनाते हैं? इसका कोफिशिएंट लीजिए और कांस्टेंट लीजिए, क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ रफ में करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? ये होता है 300, ठीक है। और यहाँ से ए का कोफिशिएंट देखें तो कितना है? माइनस का 35। तो यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आए 300
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए माइनस का 35। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया जहान में आपने ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आए, और उन्हीं को ही प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए? 35। इतना दिमाग कौन लगाए? सिंपल सी ट्रिक क्या है हमारे पास? सिंपल सी ट्रिक, 300 के क्या बनाते हैं हम? फैक्टर्स बनाते हैं। ये आ जाएगा 150, 75, देन 5। तो अब दुनिया जहान के नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास गिन के ये 5 नंबर आ गए, बस इन्हीं 5 नंबर के साथ हमने खेलना है। अब कैसे खेलना है? हमें पता है मल्टीप्लाई करके तो 300 आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि इसी की फैक्टर्स है। बस हमने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि 35 आ जाए, है ना? कैसे बनाए कॉम्बिनेशन? सोचिए। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके, एंड 5 5 ज़ा 25। तो 12 मल्टीप्लाई 25, ये तो होता ही है 300। क्या 12 प्लस 25 कितना होता है? ये तो 37 होता है। हमें तो 35 चाहिए। कोई बात नहीं, और कॉम्बिनेशन सोचते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20, एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15, है ना? ये हो गया 5 का कॉम्बिनेशन इन दोनों के साथ, और ये कॉम्बिनेशन एक साथ हो गया। तो ये हो गया 20 प्लस 15 इज 300 एंड 20 प्लस 15 इज 35। बस हमें किसका 35 चाहिए? माइनस का 35 चाहिए। तो माइनस का 35 के लिए हमें दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और यही साइन हमने इनको दे देने हैं ताकि माइनस माइनस प्लस का 300 हो जाए। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ गए? माइनस का 20, माइनस का 15। बस हमने इसको स्प्लिट करना है। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। माइनस का 20a, माइनस का 15a, प्लस का 12। ठीक है, आगे चलिए। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 5a कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ पे? 5a माइनस 4। अब यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि अंदर क्या बचना चाहिए? 5a माइनस 4 बचना चाहिए। तो 5a प्लस का बचना चाहिए। तो पहली तो बात, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 3 लेंगे ना, तभी अंदर क्या बचेगा? 3 5 सा 15, 5a, और माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और 12 में से 3 कॉमन लिया तो बच गया 4। अब 5a, ये हो गया 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। तो ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इन दोनों में से कोई एक लेंथ हो सकती है, कोई एक ब्रेड्थ हो सकती है। ये भी ब्रेड्थ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है। तो ये है इसके कुछ पॉसिबल एक्सप्रेशंस। इसको हमने इस तरीके से करना है। सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी भी हम फैक्टराइज करेंगे। इसको एक बार लिख लेते हैं कि ये भी क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। ये एरिया आपको दे रखा है, हमने क्या करना है? लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है। वही हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे, और एक साइड लेंथ हो सकती है, दूसरी साइड ब्रेड्थ हो सकती है। तो क्या करेंगे हम फैक्टर्स निकालने के लिए? 35 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 420। ठीक है, और ये इसका जो कोफिशिएंट है y का, वो कितना है? 13। यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए, और मल्टीप्लाई करें किन्हीं दो नंबर्स को तो कितना आना चाहिए? 420। ठीक है, तो 420 के फैक्टर्स बनाएंगे हम। बनाते हैं 420 के फैक्टर्स। 2 2 1 0 2 0 5 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 7 आ गए ये फैक्टर्स। अब हमने इसको कैसे मैनेज करना है कि इनका प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एंड 5 मल्टीप्लाई 7, 35। तो 35 में से अगर मैं 12 माइनस करती हूँ तो कितना आता है? ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया t, तो 23 है। नो, कोई और कॉम्बिनेशन सोचते हैं। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28 एंड 5 3 ज़ा 15। तो 28 में से 15 माइनस करें तो कितना आता है?
याद है 13, हाँ जी आ गया। तो 28 मल्टीप्लाई 15 तो 420 है ही। अब 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो प्लस का 13 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली 28 प्लस का होगा माइनस का 15। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ गए, प्लस का 28 माइनस का 15। कैसे लिखेंगे इसको अब हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस का 28y माइनस का 15y और लास्ट टर्म एज इट इज। अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 7y कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 5y प्लस 4। अब इसमें से भी हमने कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि 5y प्लस 4 बचे, तो क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन आएगा और 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, क्या बच गया 7y माइनस 3। तो 1 कुड बी लेंथ, 1 कुड बी ब्रेथ, या ये ब्रेथ हो सकती थी या ये लेंथ हो सकती थी। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। अब जैसे हमें रेक्टेंगल दे रखा था, रेक्टेंगल के एरियाज दे रखे थे और लेंथ और ब्रेड्थ निकालना था। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्यूबॉइड दे रखा है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यानी कि अभी भी मुझे कैसे चाहिए, मुझे इस तरीके से चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। जैसे वहाँ पे 2 फैक्टर्स बन रहे थे, तो यहाँ पे मुझे 3 ब्रैकेट्स मिलेंगी, एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करें इसको। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। इसमें से कॉमन आ रहा है 3x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस इसमें से 3x कॉमन आ गया 4। ये तो सिर्फ 2 तरीके से है, नहीं ये 3 में आया है। कैसे, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म x, तीसरी टर्म x माइनस 4। तो 1 could be your length, 1 could be your breadth and third one could be your height। तो ये आ गया आपका आंसर इस तरीके से, वेरी सिंपल। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अगेन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इस फॉर्म में आएगा, है ना। अब इस फॉर्म में आने के लिए हम अगेन इसमें से सोचते हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। जो कॉमन आ रही होगी वो पहली चीज़ तो हमें मिल ही जाएगी। क्या कॉमन आ रहा है, यस 4k कॉमन आ रहा है, 4k। क्या बचेगा यहाँ पे, 3k तो गया y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2k तो गया y, यहाँ पर माइनस 4 इसमें से चले गए, ये बच गए यहाँ पर 5, ठीक है। तो हमें मिल गए 4k एंड साथ में 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को क्वाड्रेटिक मिल गई y स्क्वायर, यानी कि इसके भी फैक्टर्स निकल सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं और उसको भी हम 2 तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या था, x माइनस 4 था, तो इसलिए एक का आंसर 3 हो गया, एक का x हो गया और एक का x माइनस 4। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे कि एक का 4, एक का k और एक का ये, क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो आए आपके पास माइनस का 15 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए कितना 2, है ना। तो सोचिए क्या आ सकता है, 15 के फैक्टर्स बनाते हैं, 3 और 5 भी तो होते हैं, है ना। और हमें पता है 5 में से 3 गए 2, है ना, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 15। तो 5 में से 3 गए 2 एंड 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज माइनस 15, मिल गए फैक्टर्स। कैसे लिखेंगे इसको, 4k तो चलता ही रहेगा, 3y स्क्वायर 2y को लिखेंगे हम प्लस 5y माइनस 3y, लास्ट टर्म एज इट इज। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3y प्लस 5। अब यहाँ 3y प्लस 5 बचाने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस 1। तो क्या बच जाएगा 3y प्लस 5, 4k एज इट इज, 3y प्लस 5 कॉमन, क्या बच गया y माइनस 1। तो अब देखिए 3 ब्रैकेट आ गई आपके पास, लेंथ की, ब्रेड्थ की एंड हाइट की। तो 3 में आ गया, दिस इज योर answer. So thank you, that's all for this video.